करौली सरकार वो नाम जो बागेश्वर सरकार के बाद आजकल काफी सुर्खियों में है। ये बाबा कानपुर के पास करौली नाम की जगह पर दरबार लगाते हैं और इनके पास भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। लेकिन करौली सरकार पर आरोप यह है कि इनके दरबार में सवाल पूछने वाले एक व्यक्ति के साथ पहले धक्का मुक्की हुई और फिर उन्हें घसीटकर दरबार से बाहर निकाल दिया गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दरबार में ऐसा क्या हुआ कि बाबा को इतना गुस्सा आ गया और उनके स्टाफ ने शख्स की पिटाई कर दी। ये जानने के लिए देखिए हमारी डिटेल रिपोर्ट। मांगने के लिए आते हैं। बढ़ा दीजिए 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए, स्मृति आगे रखी जाए, पीछे भी रहे तब भी स्मृति सक्रिय रहेगी। लंबाई बढ़ा दी जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लाइट चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? कुछ है ही नहीं तो फिर क्या लेनी पड़ी है? जब कुछ है ही नहीं है तो निर्बुद्धि डॉक्टर से पूछो। जब कुछ है ही नहीं है, इसका फूड पाइप बंद हो गया है, सो भोजन नली बंद हो चुकी है। हाँ वही पांच दरगाहें लदी हुई है। मैं नहीं जा रही थी गुरुजी। यहाँ अंदर आ गए हो, जाने की जुगाड़ नहीं। यहाँ से आने के बहुत रास्ते हैं करौली सरकार के, जाने के वापस एक भी नहीं। बाबा के बाजार में एक और बाबा की एंट्री हो गई। नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। कानपुर के करौली गांव में धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने वाले करौली सरकार, जो चमत्कार के दम पर लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। डॉक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं निकल रहा, जांचे में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, आग कुछ नहीं रहा, समस्या तो सामने बनी हुई, आग कुछ रहा नहीं है। उन निर्बुद्धि डॉक्टर से पूछो। जब कुछ है ही नहीं है, नली डाली, इसका फूड पाइप बंद हो गया है, भोजन नली बंद हो चुकी है, चौक है। ये मार्केट में एकदम नए बाबा हैं, या यूं भी कह सकते हैं बाबा वाली क्लास के नए टीचर। यूं तो इनका सारा काम धाम कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इनकी लॉन्चिंग मार्केट में अभी अभी हुई है। सामने खड़े शख्स से मिले चैलेंज से अपनी भवें तानने वाला ये बाबा दूसरे किस्म का है। बाबा की दुकान के बारे में और बताएं, उससे पहले इनकी कुंडली जान लीजिए। नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। यूपी के कानपुर में करौली आश्रम ओम शिव कहकर इलाज का दावा। शिव शिव शिव। ये संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार की कर्म कुंडली है। अब हम आपको उसकी क्राइम कुंडली बताते हैं। ऊंचे सिंहासन पर सफेद कपड़ों में विराजमान करौली सरकार का सरकार बनने से पहले एक और इतिहास है, और उस इतिहास में काफी कुछ काला है। संतोष सिंह भदौरिया का अपराधी से बाबा बनने का सफर काफी दिलचस्प है। संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और 7 CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 7 CLA एक्ट के तहत अगर छेड़खानी के मामले में लगातार 2 बार कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस छेड़छाड़ की धाराओं के साथ साथ 7 CLA के तहत कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई सोशल मीडिया पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं के समाधान का दावा कर वीडियो अपलोड करने लगा। संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार, जो चमत्कारों का दावा करता है, भगवान शिव का नाम लेकर लोगों की सेहत से जुड़ी समस्याओं के समाधान का दावा करता है। उस करौली सरकार पर हत्या का भी मामला दर्ज है। कानपुर के शास्त्री नगर में 4 अगस्त 1992 को अयोध्या प्रसाद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नामजद FIR संतोष सिंह भदौरिया समेत कुछ और लोगों पर दर्ज कराई गई। सबसे पहले संतोष भदौरिया का नाम पहली बार सामने आया, केस चला और संतोष भदौरिया को 27 मार्च 1993 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। संतोष सिंह भदौरिया आज की तारीख में बड़े बड़े दरबार लगाता है। कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों से उसके भक्त उससे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इसी करौली सरकार के नाम पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। बात 1994 की है।
12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन कांस्टेबल सत्यनारायण और संतोष कुमार सिंह ने चकेरी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट करने समेत दूसरी धाराओं में संतोष भदौरिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी। संतोष भदौरिया पर तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर 14 अगस्त 1994 को एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। सरकारी रिकॉर्ड में जिसकी संख्या 14 JA NSA 1994 है। संतोष भदौरिया ने एनएसए हटाने के लिए गृह सचिव को पत्र भी लिखा था। वर्ष 1994 में एनएसए के बाद बर्रा संतोष सिंह भदौरिया करौली सरकार बन चुका है। वो करौली सरकार जो अपने चमत्कार के आगे मेडिकल साइंस को भी फेल बताता है। जो बीमारी डॉक्टरों की समझ से परे है, वो करौली सरकार के लिए महज एक मामूली समस्या है। अपने दरबार में बैठकर कुछ ही देर में बीमारी ठीक करने का दावा करता है और कई वर्षों तक MBBS, MD, MS किए हुए बड़े डॉक्टरों को निर्बुद्धि कहता है। उन निर्बुद्धि डॉक्टर से पूछो, जब कुछ है ही नहीं है, नली डाली इसका फूड पाइप बंद हो गया है, भोजन नली बंद हो चुकी है, चौक है। बाबा का तिलिस्म कुछ कम नहीं है। बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई अपनी बीमारी का इलाज कराने आता है तो कोई अपने ऊपर से भूत बाधा हटाने के लिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है। अब चर्चा में इस समय करौली बाबा हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि अंधविश्वास का बड़ा ठिकाना ये है, तो कई लोग कहते हैं कि अटूट आस्था है। सनातन संस्कृति की जो पुरानी परिपाटी रही है, जो वैदिक परंपराएं हैं, उसका इस्तेमाल करके वो लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं, उनकी बीमारियों को सही कर रहे हैं। और देखिए, ये विश्वास ही है, ये श्रद्धा ही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहाँ दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं। कोई कोलकाता से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई केरल से आया है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। दरबार लगा हुआ है जो करौली बाबा के नाम से यहाँ फेमस है। बाबा वो अपनी गद्दी पे विराजमान हैं। आश्रम को भी जरा समझ लें, देख लें। ये बड़ा सा हॉल बना हुआ है आश्रम प्रांगण में। कानपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर ये आश्रम बना हुआ है। करौली बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर जहां पर बाबा बैठते हैं उसके ठीक बगल में ये गुरु जी हैं, राधा रमन जी, उनका मंदिर है। यहाँ पर सामने देखिए ये शिवलिंग बना हुआ है, शिव के उपासक भी हैं। यहाँ पे बगल में, ठीक बगल में ये हवन कुंड हर समय प्रज्वलित रहता है। यहाँ पर इस प्रांगण में कामाख्या माँ का मंदिर भी है, उसमें भी लगातार हवन होता रहता है। चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो लगातार हवन हो रहा है और ये दावा किया जाता है कि इस हवन में भाग लेने से, हवन में सामग्री की आहुति देने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। हम अभी यहाँ पर देख ही रहे थे, कई लोगों से हमने बातचीत भी की। कई जो लोग आए थे, किसी को पैर की दिक्कत है, उठने में बहुत समय लगता था, लेकिन बाबा के दरबार में 2 दिन से हाजिरी लगाई और वो उठने का जो समय है उनका कम हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग, देखिए कतार लगी हुई है। चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। चमत्कार के वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन जब बात लाइव चमत्कार की आई तो क्या हुआ खुद ही देख लीजिए। सब्जी कर देगा, सुधा कर देगा। चल पकड़े, चल चल, आप हो गया पागल ना, इधर पागल। अभी तुम्हारी बजाय तबियत ठीक, तुम्हारी तबियत ठीक हो जाए 2 मिनट। पकड़े, इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं है। डॉक्टर ने दावा किया कि बाबा के बाउंसरों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सबके सामने है। इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं है। बाबा के खिलाफ विधुनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में इल्जाम भी संगीन लगाए गए हैं। डॉक्टर को पिटवाने, जान से मारने जैसे गंभीर आरोप करौली सरकार पर लगे हैं।